हेलो हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पे। मैं हूं नऊ मलिक आप सबके सामने, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रैल महीना जो कि आपका कल से शुरू हो ही जाएगा, उसमें आपकी टॉप 5 से 6 जॉब, सरकारी जॉब्स कौन सी हो सकती है जिनके लिए आप सब लोग एलिजिबल हो सकते हो, अगर आप उस एज क्राइटेरिया में और या फिर क्वालिफिकेशन जो है वो मैच हो जाती है। ठीक है। एंड जय माता दी। और यहाँ पर हम दुआ करेंगे कि आपका जो हिंदू कैलेंडर के द्वारा नया वर्ष शुरू हुआ है, इसमें आप सबकी एक सरकारी नौकरी ज़रूर लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल माह में आने वाली या फिर जिनकी लास्ट डेट जो है वो अप्रैल के थोड़े से लास्ट में है, कौन कौन सी वो जॉब्स है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आने वाला है आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की वैकेंसी, और इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। और इसमें बेस्ट बात यह है कि अगर आपने 12th पास कर रखी है, 10th पास कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तीनों में से कुछ भी कर रखा है या तीनों ही कर रखी है, आप इसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि इसमें पोस्ट जो है वो क्लर्क लेवल से लेकर आपका ऊपर हाई लेवल तक आपकी जाती है। ठीक है। तो आपका एसएससी ही इसको कंडक्ट कराएगी, टीसीएस आपको पता है एग्जाम कराती है। पोस्ट आपकी सिलेक्शन पोस्ट है। आपका ये फेज इसका 13 है, फेज 12 जो है वो आपका पिछले साल आया था। आपकी वैकेंसीज अभी तक वैसे नोटिफाइड नहीं हुई है, बट 4000 से प्लस आपकी वैकेंसी जो है वो रह सकती है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन डेट जो है इसकी 16 अप्रैल दी गई है। ठीक है, 16 अप्रैल। और आप इसको फिल जरूर करिएगा, पिछली बार बहुत ज्यादा अच्छी ये वैकेंसी जो है वो गई थी। आपका 16 अप्रैल से लेकर 15 मई तक फॉर्म फिलअप होगा। एलिजिबिलिटी आप 10th भी हो, 12th भी हो, ग्रेजुएट भी हो, जैसा आपका मन है आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। सैलरी लेवल इसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक रहती है। और ये आप इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है, जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट, वैसे तो हम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, आप ssc.gov.in पर जाकर आपका यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, एग्जामिनेशन जो क्वालिफिकेशन है वो 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों चलेगी। आपका यहाँ पर ये यही लिखा हुआ है। ठीक है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है एक बार वो देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल। अगर आप एसएससी के अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इसकी तो 100% आपको करनी चाहिए। आपका यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, आपका जीके, उसके अलावा मैथ्स और इंग्लिश, यही सेम आते हैं आपके पार्ट ए पीसीओडी। 25-25 आपके क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके 100 नंबर का ये आपका 100 क्वेश्चन होंगे। और जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी कि आपका 200 नंबर का ये पेपर आपका होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो आपका सीजीएल, मतलब एसएससी की सबसे प्यारी जो भर्ती होती है वो सीजीएल होती है एसएससी करने वालों के लिए। सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आपका अप्रैल के महीने में ही आएगा, आप सबको याद रखना है। 22 अप्रैल से लेकर 21 मई, ठीक है, 22 अप्रैल से लेकर, तो दोनों की तैयारी, सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी, सीएचएसएल की तैयारी, उसके अलावा सीजीएल की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। 22 अप्रैल से आपका 21 मई तक फॉर्म फिलअप आपका होएगी। और इसमें आप सबको बताइए थोड़ा सा चेंज हो रखा है। लेवल 1 आपका क्वालिफाई, या फिर कहिए टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग अपने नेचर होता है, और टीयर 2 में आपके मार्क्स जो है वो जाते हैं। तो इसमें आपके पहले भी टीयर 1 और टीयर 2 ही होते थे, लेकिन अब क्या है फर्क, टीयर 1 जो है वो आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर में है। अगर हम बात करें 22 अप्रैल से लेकर आपका 21 मई तक फॉर्म फिलअप आपका शुरू हो जाएगा। और जून और जुलाई, और उसकी भी जो डेट है, सिलेक्शन पोस्ट की एग्जाम डेट है, वो जून के आसपास ही है। ठीक है, तभी आपका किया जाएगा। और जून और जुलाई में आपका यहाँ पर एग्जाम जो है वो टीयर 1 इसका लिया जाएगा। एज ग्रुप देखिए, इसमें बहुत सारी पोस्ट होती है, जैसे ऑडिटर, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, उनके लिए एज लिमिट 18 से 27 है। कुछ पोस्ट में आपके 30 है, कुछ में आपकी 20 से 27 है, और कुछ में 20 से आपका 30 है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ध्यान रखना है कि अलग अलग एज जो है वो पोस्ट के हिसाब से, पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग एज इसमें आपकी आती है। बात करें तो एग्जामिनेशन का क्या रहता है, आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है टीयर 1 में, जो कि आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसके बाद टीयर 2 आ जाता है। टीयर 2 में पेपर 1 जो है कंपलसरी होता है सभी पोस्टों के लिए, और पेपर 2 है जो कैंडिडेट आपके अप्लाई करते हैं जेएसओ पोस्ट के लिए। ठीक है, इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। All candidate who have applied successfully of SSC CGL exam will assign roll number and admit card। ये आपका बेसिक सी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, तो टीयर 1 और टीयर 2 आपका यहाँ पर आएगा। अगला सवाल आगे देखते हैं। एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया है, आपका टीयर 1 होगा क्वालिफाइंग इन नेचर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और टीयर 2 आपका यहाँ पर जिसके
मार्क्स आपके जुड़ते हैं। अगली भर्ती है तीसरी और चौथी नंबर की, जो अभी आपकी नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज की गई थी कुछ दिन पहले ट्वीट के जरिए यूपी के अंदर, ठीक है। तो यूपी में आपकी कांस्टेबल पदों पर भी और एसआई पदों पर भी भर्ती निकली हुई है। एसआई के जो यूपी एसआई के पद जो है, ठीक है, जिसमें आपके लिए क्या होना जरूरी है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। 28 साल तक अगर एज में छूट नहीं मिलती है तो 28 साल की आपकी एज होगी और 4543 टोटल पद जो है वो आपके आए हैं यूपी एसआई के लिए। और जिसका जो आपका नोटिफिकेशन है वो अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में आपका देखने को मिलेगा, ठीक है, अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में। इसके अलावा अगर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो 19,220 पदों पर यहाँ पर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें पीएसी के पद है, आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के पद है, पीएसी महिला के पद है और आरक्षी नागरिक पुलिस के पद है। तो ये अलग अलग पदों के लिए आपकी जो है भर्ती निकाली गई है। टोटल आपका 19,220 है। यूपी में ही जेल वार्डर की भी वैकेंसी आई है, 2800 के आसपास उसमें पद है, वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगर भर्ती की बात करें तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे उसमें जो है आपके पद जो है वो 50,000 प्लस आपके जो पद है इसमें निकले हैं। आपका नोटिफिकेशन 12 दिसंबर को ही आ गया था। आपका स्टार्ट डेट है 21 मार्च से, क्योंकि उस दिन आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। 19 अप्रैल तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसको अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस वो अपना अगर राजस्थान जीके को अच्छे से पढ़ पाए तो। ओके, एग्जाम डेट भी इसमें मेंशन दे रखी है कि 18 से 21 सितंबर को आपका ये एग्जाम जो है वो कराया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान की भर्ती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर बेस्ड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टाइप आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, जो कि आपका जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और राजस्थान का कल्चर और हिस्ट्री, उसके बारे में आपसे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक सा है, केवल राजस्थान जी के आपको पढ़नी है, बाकी सारा आपका जो नॉर्मल आप सिलेबस पढ़ते हो वही है। उसके बाद आगे हम बात करें तो अप्रैल के महीने में आरआरबी एएलपी के 9,970 पोस्ट, ठीक है। जो आपका एक नोटिस जारी किया गया था उसमें 9,900 था बचा, तो एक बार जब ऑफिशियल आपका आ जाएगा उसके बारे में हम तब बात कर लेंगे। 9,970 पोस्ट पर आपकी आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसी है वो आई है, ठीक है। शॉर्ट नोटिस आपका 22 मार्च को जारी किया गया था। अब इसके लिए अप्रैल में ही फॉर्म फिलअप किया जाएगा। आई थिंक 10 अप्रैल जो है इसकी डेट रखी जाएगी। 10 अप्रैल से लेकर इसका फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएगा भरना, ठीक है। इसकी अगर हम एज की बात करें तो 18 से आपका यहाँ पर 30 साल है। वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर छूट वगैरह नहीं दी गई है तो उसके बारे में हम तब बात करेंगे। ओके, और यहाँ पर एज पर देयर रेगुलेशंस तो ये सब चीजें हैं। 500 रुपये 250 रुपये आपकी फीस होती है। आगे अगर हम बात करें इसी के बारे में तो इसका जो एग्जाम का क्वालिफिकेशन होता है आप सबको बताएगी, इसमें आपका 10th प्लस आईटीआई मैंडेटरी है, ठीक है। आपका यहाँ पर 10th ग्रेड अलोंग विद आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड एंड इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपको डिप्लोमा या डिग्री हो इंजीनियरिंग के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। जोन वाइज एलिजिबिलिटी, ठीक है। आपका यहाँ पर चेक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये आपको जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा ये तभी पता चलेगा। एक ही जोन से आप फॉर्म भर सकते हो, ये भी आपको पता है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में A1 मांगते हैं, मतलब जो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। एकदम आपकी क्या तीखी नजर होनी चाहिए। आपको अगर चश्मा लगा है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका CBT 1 होगा, 75 आपके क्वेश्चन आएंगे। CBT 2 होगा, 175 क्वेश्चन होंगे। CBAT होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सैलरी आपकी यहाँ पर 19,900 बेसिक पे से शुरू होती है। ये आपको ऑब्वियस सी बात है, 8 पे कमीशन आते ही तो हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एज लिमिट देखिए, ये आपका एज रिलैक्सेशन जो 3 साल का दिया गया था उसके बाद थी। 18 से 30 आपको मान के चलनी है अभी के लिए। CBAT 1, CBAT 2 और CBT 1, CBT 2 और CBAT आपको, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। CBT 1 में आपके 75 मार्क्स 75 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपके क्या रहेंगे, ये आपका मैथ, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, आपका साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, या फिर कहिए करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। CBT 2 में आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा और जनरल साइंस होगा। ये होगा एक तरफ, जिससे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और 90 मिनट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अच्छा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद CBT 2 के पार्ट बी में, ये क्या है बच्चा, आपका CBT 2 है, याद रखिएगा। CBT 2 के पार्ट बी में आपका जो भी ट्रेड से आपने यहाँ पर ITI करी हुई है उस ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75, और यहाँ पर आपके 75 नंबर के होंगे। तो टोटल आपका CBT 2 175 नंबर का होगा और टोटल टाइम आपका 2 घंटे 30 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि पार्ट बी आपका 60 मिनट का होता है।
तो ये आपको उसके बाद फिर सीबैट होता है कुछ पोस्ट के लिए, आपको ध्यान रखना है ये भी आपका, ठीक है? तो सीबैट होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये थी आपकी अप्रैल महीने की कुछ ऐसी सरकारी जॉब्स जिसके लिए आप हर कोई एलिजिबल जो है वो आपका हो सकता है। बस अगर आपने 10th-12th ग्रेजुएट कुछ भी कर रखा है तो आपको लगता है कि इनमें से मैं इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो उसको ज़रूर भरिएगा और नज़र रखिएगा इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो यूपी भर्ती बोर्ड हो। राजस्थान तो आपका निकल ही चुका है, अब 19 अप्रैल को उसकी लास्ट डेट है, तो उसको ज़रूर भरिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं फिर से। अगर कुछ भी ऐसा अच्छा आता है जो आपके लिए, आप उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। जय हिंद एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा पथ। डेली रात को 9 बजे रेलवे के लिए क्लासेस आपकी चलती है, रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए आप वहाँ पे लाइव जो है हमारे साथ जुड़ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय माता रानी।